महानूर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा ज़ैन का इस तरह महानूर को लेकर हॉस्पिटल चले जाना, अपनी मंगनी का फंक्शन छोड़कर। इस बात पर काफ़ी तमाशा लगता है, यहाँ तक कि महविश अपने आप को ज़ख्मी कर लेती है इस गुस्से में। और जब ज़ैन वापस आता है, इसके पास आता है और ये सब देख कर तो इसकी खुद की तबीयत ख़राब होने लगती है कि महविश ऐसा पागलपन कैसे कर सकती है। मुझ पर गुस्सा था तो मुझ पर चिल्लाती, अपने आप को ज़ख्मी क्यों किया। वो इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहाँ जाकर इसके ज़ख्मों पर बैंडेज करवाता है। वापस आता है तो महानूर इसका हाथ पकड़कर खड़ी है कि फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तुम्हारा इस तरह मेरे लिए पॉजेसिव होना, मेरा ख्याल करना मुझे अच्छा लगा, लेकिन ज़ैन तो कुछ और ही सोच रहा है। महविश का ये पागलपन अब इसकी बर्दाश्त से बाहर है। अभी घर जाकर इसे अपनी माँ और भाई के सवालों का जवाब देना है, लेकिन इससे पहले ही महानूर परेशान हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके यूं बेहोश हो जाने पर ज़ैन और महविश की एंगेजमेंट रुक गई। वो खुद को बुरा भला कहती है कि मेरी वजह से आपका इतना बड़ा दिन ख़राब हो गया, ना मैं वहाँ आती और ना ही ये सब होता। मैं जहाँ जाती हूँ सब ख़राब हो जाता है। जिस पर ज़ैन कहता है ऐसी बात नहीं है महानूर, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं, आप खुद को ब्लेम मत करें। वहीं महानूर की सौतेली माँ फ़ोन करती हैं ज़ैन को ये कहने के लिए कि उस लड़की ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तुम्हें उस लड़की से होशियार रहने की ज़रूरत है। इनकी बात पर ज़ैन तहम्मुल से जवाब देता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, वो सिर्फ़ एक इंसिडेंट था। वो एक तरफ महविश के बारे में सोचता है कि वो कितनी पागल है और दूसरी तरफ महानूर की तरफ सोचता है कि वो कितनी बेबस और मजबूर है। ऐसे में इसकी माँ इस पर नाराज़ होती हैं कि आज जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, महानूर को वहाँ लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे में ज़ैन फ़ौरन महानूर की साइड लेने की कोशिश करता है कि इस सब में उसका क्या कसूर, वो एक अच्छी लड़की है। जिस पर ज़ैन की माँ चिल्लाती है कि वहाँ पर इतने लोग थे, कोई भी इसको लेकर जा सकता था, तुमने ही क्यों लेकर जाना था उसको। इस पर ज़ैन कहता है कि जब मैंने उसको बेहोश होकर गिरते देखा तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। जवाब में वो कहती है कि इन लोगों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब ये हमदर्दी ख़त्म कर लेनी चाहिए, बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो महानूर को बुलाती हैं अपने पास और इसे साफ लफ्ज़ों में बात करती हैं कि जब से तुम यहाँ आई हो एक के बाद एक मुश्किलात आ रही हैं और कल तो हद ही हो गई। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारी वजह से हमें किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इनकी बात सुनकर महानूर परेशान हो जाती है कि वो कहाँ जाएगी, वो तो किसी को नहीं जानती इस शहर में। इसी परेशानी में वो बाहर खड़ी रो रही है जब ज़ैन का बड़ा भाई ज़फ़र इसके पीछे आता है हमदर्दी करने के लिए। वो इसके करीब आता है और इसे देखकर महानूर डर जाती है। ऐसे में वो महानूर से कहता है मैं जानता हूँ मम्मी को तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था, इसमें तुम्हारा क्या कसूर था। मुझे अंदाज़ा है कि तुम इस बड़े से शहर में बिल्कुल अकेली हो, कहाँ जाओगी, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। महानूर डर कर पीछे हटती है, नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, भागकर अपने पोर्शन में जाकर बंद हो जाती है। ऐसे में अलीज़े को जब पता चलता है कि ममा ने महानूर को इस घर से जाने का कह दिया है तो वो परेशान हो जाती है। महानूर इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी इस थोड़े से अरसे में। वो महानूर के पास जाती है तो अलीज़े को देखकर महानूर इसके साथ लगकर फूट फूट कर रोती है। और वहीं दूसरी तरफ इसका मामू जो पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था, सेठ अकरम ने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है, इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से महानूर का मामू आपे से बाहर होकर अपनी बहन पर चिल्लाता है कि सीधी तरह से मुझे बता दे कि महानूर कहाँ है। लेकिन महानूर की माँ अपना मुंह नहीं खोलती, चाहे तो मुझे जान से मार दे। इस पर वो अपनी बीवी से कहता है इस औरत ने मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया, अब मैं भी एकदम से ऐसा वार करूँगा कि बाहर खिड़की के पास खड़ी महानूर की माँ अपने भाई की सारी बातें सुन लेती है। और अब ये सब सुनने के बाद ही वो इस घर से भागेगी ताकि जाकर अपनी बेटी महानूर से मिल सके।